पिछला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने नारीवाद की अवधारणा और उसके प्रमुख प्रकारों को समझ लिया था। आज हम लोग ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं कि नारीवाद के प्रमुख सिद्धांतों में उद्देश्यों की विवेचना करें, इस क्वेश्चन के आंसर को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम आपको नारीवाद क्या होता है ये बता चुके हैं। और एक और बात बता दें कि अगर आप लोग महिला आंदोलन या फिर नारीवाद के उदय के बारे में जानना चाहते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ है, इसका उदय कैसे हुआ है, तो उसके लिए हम वीडियो पहले से बना चुके हैं। आप उसको जाकर के सर्च कीजिएगा महिला आंदोलन। आपको मेरा चैनल का नाम BA सेंटर लिख देना, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। नारीवाद क्या होता है हम पिछले वीडियो में बता चुके, फिर से आपको बता दें कि नारीवाद क्या है। एक विचारधारा है, एक आंदोलन है जो ये कहता है कि जितना अधिकार पुरुषों को मिलता है उतना अधिकार महिलाओं को भी मिलना चाहिए। महिलाओं को भी समान अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को भी समान इज्जत मिलना चाहिए, महिलाओं को भी समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, ये सब के बारे में जो बात करता है वही आपका नारीवाद है, वही आपका महिला आंदोलन है। अगर एक लाइन में हम आपको सीधा समझाए तो ये कहना कि जितना अधिकार समाज में पुरुषों को दिया जाता है, जितना अवसर पुरुषों को दिया जाता है, जितना कह सकते हैं कि निर्णय लेने का अधिकार पुरुषों को है, जितना इज्जत पुरुषों का है, उतना ही सेम सेम महिलाओं को भी मिलना चाहिए। उसी को नारीवाद कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। साथ में आप लोग के लिए हम एक प्लेलिस्ट बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन के आंसर का तैयारी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए और वहाँ से जाकर के आप लोग तैयारी कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आप ही लोगों के लिए बेहतर है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला जो आपका और भी विषय बचा हुआ है उसमें अच्छे से तैयारी करके एग्जाम में लिख सके और आपका जो ग्रेजुएशन वो अच्छे से जा सके। ठीक है, साथ में वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके हमको बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर और जो मेरे आप वीडियोस को देख रहे हैं वो आपको कैसा लगता है। BA सेंटर से जब आप तैयारी करते हो तो आपको कैसा फील होता है, कैसा समझ में आता है या फिर नहीं आता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सारे वीडियो में आप कमेंट कीजिए। ठीक है, जितना भी आप देख रहे हैं सारे वीडियो में आप कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट, बुरा लगा नहीं समझ आया तो बुरा कमेंट, जो भी आपको समझ में आता है। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, नहीं लगा तो बताइएगा कि नहीं समझ में आया। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है नारीवाद एक ऐसी राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है जिसका उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार, समान अवसर और समान सम्मान दिलाना है। जो नारीवाद एक ऐसा कह सकते हैं विचारधारा है, एक ऐसा राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है जिसका उद्देश्य यह है कि वो महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार दिलाए, पुरुषों के समान ही अवसर दिलाए और पुरुषों के समान ही सम्मान मतलब इज्जत दिलाने का काम करे। ये इसका उद्देश्य है नारीवाद का। इसका उदय महिलाओं के साथ होने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी भेदभाव के विरोध में हुआ। ये जो नारीवाद है या फिर जो महिला आंदोलन है, इसका उदय क्यों हुआ? इसका उदय इसलिए हुआ क्योंकि जो महिलाओं के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी भेदभाव है उसके विरोध के लिए महिला आंदोलन या फिर नारीवाद का उदय हुआ है। नारीवाद यह मानता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ केवल महिला होने के कारण भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है क्योंकि वो एक महिला है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कौन कहता है? नारीवाद कहता है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए नारीवाद कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। और यही जो कह सकते हैं कि जो उद्देश्य है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है क्यों? क्योंकि वो महिला है। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि वो ऐसा ना हो, बहुत सारे सिद्धांत दिएंगे जिसके बारे में यहाँ पर हम लोग समझने वाले, उन सिद्धांतों को यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर के समझते हैं नारीवाद के प्रमुख सिद्धांत। पहले जो यहाँ पर हम लोग सिद्धांत देखेंगे वो है स्त्री पुरुष समानता का सिद्धांत। स्त्री पुरुष समानता का ये सिद्धांत देता है जो नारीवाद है। ये कहता है कि जो स्त्री और पुरुष है दोनों समान है, दोनों बराबर हैं। नारीवाद का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि महिलाएं और पुरुष समान हैं तथा दोनों को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। यह विचारधारा किसी भी प्रकार के लैंगिक भेदभाव का विरोध करती है। शिक्षा, रोजगार, राजनीति, संपत्ति और सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर मिलने चाहिए। ये प्रमुख सिद्धांत है नारीवाद का कि स्त्री और पुरुष समानता, स्त्री और पुरुष दोनों क्या है? बराबर है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हो, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, संपत्ति के क्षेत्र में, सामाजिक जीवन के क्षेत्र में, निर्णय लेने के क्षेत्र में, राजनीतिक जीवन के क्षेत्र में महिला और पुरुष क्या है? बराबर है। ये एक पहला सिद्धांत है नारीवाद का, स्त्री पुरुष समानता। दोस्तों यहाँ पर हम लोग सिद्धांत देखते हुए है समान अधिकार का सिद्धांत। समान अधिकार का सिद्धांत मतलब जितना अधिकार किसी भी क्षेत्र में पुरुष को है उतना अधिकार महिलाओं को भी मिलना चाहिए। ये कौन कहता है? नारीवाद कहता है। ये एक सिद्धांत है जिसके कारण क्या कह सकते हैं, या फिर जो नारीवाद है उसका उदय हुआ है इन सब चीज़ों के कारण। नारीवाद का मानना है कि महिलाओं को भी वही कानूनी और संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुषों को प्राप्त है। ठीक है, जो नारीवाद है वो कहता है कि महिलाओं को भी वही सारे कानूनी और संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुषों को प्राप्त है। महिलाओं को मतदान, संपत्ति, शिक्षा, रोजगार, विवाह, तलाक और राजनीतिक भागीदारी से सभी क्षेत्रों में समान अधिकार मिलने चाहिए। कानून के सामने सभी नागरिक समान होने चाहिए। तो नारीवाद का जो अगला सिद्धांत वो यही है, समान अधिकार का सिद्धांत। ये
पुरुष और स्त्री के बीच में समान अधिकार का सिद्धांत का बात करता है, क्योंकि दोनों समान हैं और दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग इसका सिद्धांत देखते हुए स्वतंत्रता का सिद्धांत, ये भी वही बात है कि जितना पुरुषों को स्वतंत्रता है उतना महिलाओं को भी मिलना चाहिए, तो स्वतंत्रता का ये सिद्धांत देता है। नारीवाद महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है। हर महिला को अपनी शिक्षा, रोजगार, विवाह और जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं लेने का अधिकार होना चाहिए। समाज या परिवार द्वारा उस पर अनावश्यक प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए। अनावश्यक प्रतिबंध मतलब अगर उसको लाइफ पार्टनर चुनने का बात है तो वो खुद से चुन सकते हैं, ऐसा नहीं जबरदस्ती कि उसको जो उसका बाप खोज के देगा उसी से करना है। या फिर अगर वो कहीं पर पढ़ना चाहती है लेकिन उसके घर वाले नहीं पढ़ने दे रहे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो शिक्षा हो, रोजगार हो, विवाह हो, जीवन से जुड़े जो भी निर्णय उसको स्वयं लेने का अधिकार मिलना चाहिए महिलाओं को। समाज या फिर परिवार द्वारा उस पर अनावश्यक प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए। मतलब जो बेकार का चीज़ है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं करते, जो जरूरी है वो प्रतिबंध तो सभी पर लागू है, लेकिन जो जरूरी नहीं है उस तरह के प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। तो स्वतंत्रता का सिद्धांत यहाँ पर हम लोग तीसरा सिद्धांत देख रहे हैं। चौथा जहाँ पर हम लोग सिद्धांत देखेंगे वो है सामाजिक न्याय का सिद्धांत। सामाजिक न्याय का सिद्धांत, नारीवाद समाज में महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय और भेदभाव को समाप्त करना चाहता है। नारीवाद क्या करता है, समाज जो भी महिलाओं के साथ अन्याय और भेदभाव होता है उस चीज़ को ये समाप्त करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। जैसे कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न या फिर किसी जो शोषण है, ठीक है, यौन उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याओं को समाप्त करके महिलाओं को सम्मानजनक जीवन देने पर ही बल दिया जाता है। तो सामाजिक न्याय का ये सिद्धांत देता है, सामाजिक न्याय का ये सिद्धांत पारित करता है कौन, नारीवाद, ताकि जो पुरुष और महिला हैं उनको बराबर अधिकार, समान अवसर या फिर समान इज्जत मिल सके। चौथा जो हम लोग पांचवा जो हम लोग यहाँ पर सिद्धांत देखते हुए है आर्थिक समानता का सिद्धांत। आर्थिक समानता का सिद्धांत मतलब कमाने का सिद्धांत, पैसा रखने का सिद्धांत, निजी जो संपत्ति उसका सिद्धांत, ये सारी चीजें, ठीक है। नारीवाद का मानना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना आवश्यक है। जो महिलाएं हैं उनको भी आर्थिक रूप से निर्भर बनाना आवश्यक है। उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन, रोजगार के समान अवसर तथा संपत्ति और संसाधनों पर समान अधिकार मिलने चाहिए। मतलब जैसे पुरुषों को जितना पैसा मिलता है किसी भी काम के लिए उतना महिलाओं को मिलना चाहिए। रोजगार में जितना पुरुषों को हायर किया जाता है उतना महिलाओं को भी होना चाहिए। संपत्ति और संसाधनों के समान अधिकार मिलने चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता से महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अगर उनके पास पैसा कमाने का ज़्यादा जरिया रहेगा, पैसा कमाने का कह सकते हैं कि जितना पुरुष कमा रहा है उतना महिला भी कमाए, तो उनमें क्या होगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगा, ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो ये आर्थिक समानता के बारे में बात करता है जो नारीवाद है। छठा जो हम लोग यहाँ पर सिद्धांत देखते हुए है राजनीतिक भागीदारी का सिद्धांत। जो राजनीतिक क्षेत्र है वहाँ पर भी महिलाओं का भागीदारी होना चाहिए, इसका सिद्धांत देता है नारीवाद। नारीवाद महिलाओं की राजनीतिक और प्रशासन में समान भागीदारी का समर्थन करता है। महिलाओं को चुनाव लड़ने, मतदान करने, नेतृत्व करने और सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने के समान अवसर मिलने चाहिए। इससे लोकतंत्र अधिक मजबूत होता है। अगर हम एक उदाहरण जैसे कि हमारे देश भारत का राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, तो आज क्या है वो एक राष्ट्रपति हैं। तो महिलाओं का या फिर कैसे जो देश का सर्वोच्च हमारा नागरिक है वो राष्ट्रपति होता है। अगर वहाँ पर अगर महिला विराजमान है तो इसका मतलब हम लोग क्या समझें कि महिलाओं को अधिकार मिल रहा है। हालांकि आज जमीनी स्तर पर गांव पर अगर हम लोग बात करें तो आज भी बहुत सारे असमानता देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि सुधार तो हो ही रहा है, ठीक है। तो ये कुछ सिद्धांत हैं नारीवाद के, ठीक है, नारीवाद के कुछ सिद्धांत हैं। आपको पहले बताया कि नारीवाद के हम लोग कुछ 2 क्वेश्चन करवाएंगे। तो नारीवाद के हम लोग कुछ सिद्धांतों को देख लिया, हम लोग यहाँ पर उद्देश्यों को देख लेते हैं कि नारीवाद के क्या उद्देश्य हैं, जो नारीवाद विचारधारा के क्या उद्देश्य हैं। पहला जो हम लोग उद्देश्य देखते हैं वो है महिलाओं को समान अधिकार दिलाना। नारीवाद का जो पहला उद्देश्य वो क्या है, महिलाओं को समान अधिकार दिलाना। दूसरा, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव समाप्त करना, इस तरह से, ठीक है। तो नारीवाद का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, संपत्ति, राजनीति और कानून के क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार दिलाना है। इससे महिलाओं का सर्वांगीण विकास संभव होता है। मतलब इस तरह से जो महिलाएं हैं उसका हर तरह से विकास हो सकता है, पॉसिबल है महिलाओं को समान अधिकार दिलाने से। दूसरा जो हमारा उद्देश्य वो है महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव समाप्त करना। महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव समाप्त करना मतलब पुरुषों और महिलाओं के बीच जो भेदभाव है उसको खत्म करना। नारीवाद का उद्देश्य समाज में महिलाओं के साथ होने वाले हर प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी भेदभाव को समाप्त करना है, ताकि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार हो। तो महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव समाप्त करना भी इसका क्या एक उद्देश्य है नारीवाद का। तीसरा जो हम लोग उद्देश्य देखते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। नारीवाद चाहता है कि महिलाएं शिक्षा प्राप्त करें, रोजगार करें और आर्थिक रूप से मजबूत बने। इससे वे अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होंगी। मतलब जो नारीवाद है वो ये कहता है
कि जो महिलाएं हैं उनको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, फिर वो आत्मनिर्भर बने ताकि वो रोजगार कमा सके, ठीक है, मतलब पैसा कमा सके, और आर्थिक रूप से वो मजबूत बने ताकि वो अपने जीवन से जुड़े जो भी निर्णय है वो खुद से उसको ले सके। चौथा जो आप लोग पॉइंट देखते हैं, उद्देश्य देखते हैं, वो है सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना। आज के टाइम में भी बहुत सारे सामाजिक कुरीतियाँ, जैसे दहेज लेना। ऐसा नहीं है कि उसमें लड़का का गलती है, गलती लड़की लोग का भी है। क्योंकि अगर अच्छा चीज़ खोजेंगे, जैसे कि चावल यहाँ पर 40 रुपये में मिलता है और 140 रुपये में मिलता है। अगर आप सोचेंगे कि हम अच्छा चावल खाएं तो 140 रुपये आपको लगाना पड़ेगा। सेम बात यहाँ पर भी है। अगर आप चाहें कि 1 लाख कमाने वाला लड़का मिले आपको, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। हर चीज़ में कंपटीशन है। अगर आप चाहते हैं कि मजदूरी करें तो आपको मजदूरी मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। कहीं पर भी आप ईंटा लाइए, बालू ढोइए, मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सेम कंडीशन हर चीज़ में लागू है। तो सामाजिक कुरीति सब कुछ नहीं। दहेज प्रथा सामाजिक कुरीति है, लेकिन ये एक तरफा नहीं है, ये दो तरफा है। लड़की का भी गलती और लड़का का भी गलती, दोनों का, ठीक है। तो दहेज प्रथा, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, मानव तस्करी और महिलाओं के शोषण जैसी बुराइयों को समाप्त करना नारीवाद का प्रमुख उद्देश्य या फिर महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दहेज प्रथा का बात है, सामाजिक कुरीति में बहुत सारा बात है। जैसे कि बाल विवाह, लड़कियों का जल्दी विवाह कर देना, समाज से बाहर बहुत दूर विवाह कर देना, या फिर अगर उसका विवाह हो गया तो उसके घर में उसके साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना, या फिर जो लड़की मतलब जो बच्चा होता है पेट में, अगर वो लड़की है तो उसको वहीं पर मार देना, इस तरह से। या फिर जो महिलाएं होती हैं उनको एक देश से दूसरे देश भेज देना देह व्यापार करने के लिए। तो बहुत तरह के शोषण या फिर सामाजिक कुरीतियाँ हैं जिसको समाप्त करना जरूरी है। ये क्या है? नारीवाद का उद्देश्य, महिला आंदोलन का उद्देश्य है। हालांकि जो हम आपको दहेज प्रथा के बारे में बताए, तो दहेज प्रथा की गलती सिर्फ मर्द पक्ष का नहीं होता, वो औरत पक्ष का भी रहता है। पांचों जो हम लोग यहाँ पर उद्देश्य देखते हैं वो है महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना मतलब महिलाओं का राजनीति में भागीदारी बढ़े, वो भी सांसद विधायक बने, वो भी राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, वो भी राजनीतिक जो भी गतिविधियाँ उनमें भाग लें, ठीक है। तो वहाँ पर भी भागीदारी बढ़ाना भी क्या है? नारीवाद का उद्देश्य है। नारीवाद महिलाओं की पंचायतों, विधानसभाओं, संसद और अन्य सरकारी संस्थाओं में अधिक भागीदारी चाहता है ताकि वे नीति निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। जो नीति निर्माण मतलब महिलाओं के लिए जो लागू करना चाहिए, नियम नीति बनाना चाहिए, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप देखते होंगे कि बहुत तरह का शिकायत होता है जो थाना में लोग लेकर के जाते हैं, जो महिला थानेदार होती है या फिर जो महिला थाना में बैठी रहती है, वो भी उतना महत्वपूर्ण नहीं, मतलब कह सकते हैं जो महत्व है वो महिलाओं को नहीं देती। अगर महिला कोई शिकायत लेकर गई तो उतना महत्व नहीं देती। तो इससे ये फिक्स नहीं हो जाता कि अगर महिला मतलब कि जो लेडीज जो महिला है वो हर क्षेत्र में रहेंगी तो महिला का खुद उत्थान हो जाएगा। ऐसा भी कोई बात नहीं है, वहाँ पर लोग नहीं सुनते हैं। तो जो छठा हम लोग यहाँ पर उद्देश्य देखते हुए है सम्मानपूर्ण और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करना, ठीक है। सम्मानपूर्ण और सुरक्षित जीवन सुरक्षित करना। नारीवाद का उद्देश्य महिलाओं को ऐसा समाज देना है जहाँ वे बिना डरे, ठीक है, बिना डर के, बिना हिंसा के और भेदभाव के सम्मान और सुरक्षा के साथ अपना जीवन जी सके। नारीवाद का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को ऐसा समाज देना जहाँ पर वो बिना डर, बिना हिंसा या फिर बिना भेदभाव के सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ अपना जीवन जी सके, ठीक है। तो सब क्या है? सब उद्देश्य नारीवाद के या फिर महिला आंदोलन के। उम्मीद करते हैं कि आपको नारीवाद के बारे में समझ में आ गया होगा। नारीवाद क्या है, नारीवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या है, ठीक है, नारीवाद के प्रकार क्या है, नारीवाद का अवधारणा क्या है, फिर नारीवाद का उद्देश्य क्या है। हम आपको 2 क्वेश्चन कराए, दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपके पूछेगा ही पूछेगा। आगे एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष लिख लीजिएगा कि नारीवाद समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। इसका उद्देश्य पुरुषों का विरोध करना नहीं, बल्कि महिलाओं को भी समान अधिकार, सम्मान और अवसर दिलाना है। वर्तमान समय में महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने में नारीवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए एक न्यायपूर्ण और समान समाज के निर्माण के लिए नारीवाद के सिद्धांत और उद्देश्य अत्यंत आवश्यक हैं। कहा जा रहा है कि अगर समाज बराबर हो, समाज का बराबरी चाहते हैं, तो इसके लिए जो नारीवाद है उस सिद्धांत का और उद्देश्य का बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ये कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, या फिर कमेंट करके बताइए कि नहीं समझ में आया या फिर समझ में आ गया। कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर करें। साथ में आप लोग के लिए जो हम प्लेलिस्ट बनाए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन आंसर की तैयारी कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।